नमस्कार, मैं विष्णु प्रभाकर हूँ और ये गोरखपुर एक्सप्रेस न्यूज़ है। और आज हमारे खास मेहमान भोजपुरी फिल्म दीवानापन, जो भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में ब्लॉकबस्टर रही, खेसारी लाल यादव जो भोजपुरी फिल्म के सुपरस्टार हैं और काफ़ी अवार्ड भी ये फिल्म अर्जित की है। तो हमारे साथ उस फिल्म के डायरेक्टर सूरज शाह जी हैं। चलिए इनसे बात करते हैं, जानते हैं आगे क्या प्लानिंग चल रही है और अब अनलॉक 3 चल रहा है तो किस तरह फिल्म इंडस्ट्री और विकसित हो रही है। सर बहुत बहुत स्वागत है, कैसे हैं? धन्यवाद। कैसा चल रहा है लॉकडाउन तो खैर अब नहीं बोल सकते, अब लॉकडाउन हो गया, कैसा चल रहा है पहले ये बताइए। बस सब लोगों को आराम है, घर में बैठे हुए हैं जी। और अभी हम लोग फिल्म तो शूटिंग तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन दिमाग में नई नई चीज़ें आ रही है, कहानियों पे हम लोग थोड़ा सा वर्क कर रहे हैं और जैसे फिल्मों का गाइडलाइन के हिसाब से आगे फिल्में भी करना है जी। तो उम्मीद है कि सितंबर में हम एक फ्लोर पे जा रही है पिक्चर। और दीवानापन जो है काफ़ी हिट रहा है और भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में काफ़ी अवार्ड भी मिला है और कहीं ना कहीं आपकी मेहनत सफल हो गई है, क्या कहेंगे उस पर? नहीं, वो मेहनत तो सफल हुई है, जिस तरह से हम लोगों ने सोचा था और उस तरह से फिल्म बनी और लोगों को पसंद आया जी। और सिनेमा हॉल से लेके यूट्यूब या सैटेलाइट चैनल जो टीवी पे फिल्में आती है तो हमेशा लोग उसको देख रहे हैं और प्रशंसा कर रहे हैं। अच्छा। और कहने का मतलब है कि मेरी एक उससे पहचान बनी है जी। क्योंकि फिल्म बहुत अच्छी है और साफ़ सुथरी है, प्लस लोगों को पसंद आ रही है। अभी आप पिछले दिनों नेपाल में थे, काफ़ी चर्चा में थे और पूनम दुबे के साथ बहुत सारी चीज़ें वायरल हो गई थी, उसका क्या राज है और कौन सी फिल्म है? देखिए, हम तो किसी के वायरल वीडियो को देखते भी नहीं हैं। अच्छा। हाँ, फिल्म में वो पूनम दुबे बहुत अच्छी है और बहुत नेचर बहुत अच्छा है और मुझे बहुत अच्छा लगा। और कहने का मतलब है फिल्म में ऐसा लगा ही नहीं कि फिल्म कर रहे हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोग उसमें नए थे। जैसे अंकुश राजा की पहली फिल्म थी। अच्छा, अंकुश राजा दोनों भाइयों की ये पहली फिल्म थी? अंकुश और राजा दोनों भाई हैं, दोनों भाई हीरो हैं। अच्छा। और उस फिल्म की कहानी में एक सिंगर होते हैं जो अंकुश हैं, बेसिकली वो स्टार सिंगर बनने की स्ट्रगल चल रहा है उनका। और जहाँ जो राजा है वो उनका बॉम्बे में एक फेमस हीरो बनने का स्ट्रगल चल रहा है। तो दोनों की अलग अलग कहानी है, लेकिन हीरोइन हमारी एक ही है दोनों के बीच में। मतलब हीरोइन एक है और हीरो दो हैं? दोनों हैं। तो लड़ाई भी होगा? हाँ, एक्शन बहुत है और क्या बोलते हैं, ट्रायंगल लव स्टोरी जिसको बोलते हैं। तो अंकुश राजा ये तो दोनों भाई हैं? हाँ, ये तो भाई दोनों भाई एक हीरोइन के चक्कर में यानी खूब लड़ेंगे। तो क्या है इस फिल्म का टाइटल, थोड़ा हमारे दर्शकों को बताएं। फिल्म मैं तेरा आशिक। मैं तेरा आशिक। और ये पिक्चर पूरी तरह से कंप्लीट हो गई है, सेंसर भी हो गया है, यहाँ तक कि रिलीजिंग की पूरी तैयारी हो गई है। और जैसे ही रिलीज होने वाली थी जी, उसी टाइम लॉकडाउन आ गया। तो सभी लोग, दर्शक और हम लोग भी और अंकुश राजा भी इंतज़ार कर रहे हैं कि फिल्म जल्दी से सिनेमा हॉल में आए। तो उम्मीद है कि जैसे सिनेमा हॉल खुलेगा तो हमारी फिल्म जल्दी रिलीज हो जाएगी। यानी सिनेमा हॉल खुलेगा तो हमारी फिल्म रिलीज के तैयार है। अच्छा। और गाने वगैरह आ रहे हैं। अब हम बात कर लेते हैं भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री और लॉकडाउन, ताकि तमाम कलाकार जो हैं बेरोजगार हो गए हैं एक तरह से कहें तो। फिल्म इंडस्ट्री जो 20 साल से मुंबई थे, फिल्म इंडस्ट्री में काम कर रहे थे और अब मजबूरन होकर उनको अपने गांव, अपने शहर, अपने क्षेत्र में आना पड़ रहा है। क्या फ्यूचर है फिल्म इंडस्ट्री का? देखिए, अभी तो माहौल एक जैसा ही है सभी कारोबार को लेके, सारी चीज़ों को लेके, फिल्म इंडस्ट्री को भी लेके। लेकिन धीरे धीरे मुझे लग रहा है कि आने वाले 1-2 महीने में फिर वो हम लोग कम बैक हो जाएंगे। अच्छा, यानी ये कोरोना महामारी खत्म होगा तो लोग थोड़ा इंतज़ार कर रहे हैं कि कुछ दवाई आ जाए, कोई वैक्सीन आ जाए, ताकि एक कॉन्फिडेंस आए कि भाई हम लोग मैदान में आ सकते हैं। तो मुझे लग रहा है कि जल्द ही कम बैक हो जाएगा। वैक्सीन आ जाएगी तो फिल्म इंडस्ट्री का भी उद्धार हो जाएगा। अच्छा, एक बात और मैं जानना चाहता हूँ सर, तमाम लोग पूर्वांचल के लोग हैं जो हीरो बनना चाहते हैं, कोई डायरेक्टर बनना चाहता है, कोई प्रोड्यूसर बनना चाहता है, लेकिन उनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है। और प्लेटफॉर्म भी मिलता है तो कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेटर के चक्कर में फंस के वो मुंबई जाते हैं और उनके सपने टूट जाते हैं। तो अगर कोई एक नया बंदा कोई भोजपुरी फिल्म बनाना चाहता हो, चाहे वो एज हीरो लॉन्च होना चाहता हो या फिर एज ए प्रोड्यूसर लॉन्च होना चाहता हो या फिर एज ए डायरेक्टर लॉन्च होना चाहता हो, तो उसको कौन से स्टेप से गुजरना पड़े कि वो बेहतर काम कर पाए और उसके जो पैसे लग रहे हैं वो भी रिकवरी हो जाए, उसके बारे में बताएं। पहली बात तो जैसे प्रोड्यूसर को लेकर बोलता हूँ, जैसे प्रोड्यूसर बहुत सारे नए आते हैं, चाहे पैसे लगा के जुड़ते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, मालूम पड़ता है किसी ने वजह से फिल्म रुक गई या फिल्म फ्लॉप हो गई या किसी ने चीट कर लिया, बहुत सारे ऐसी बातें आती। तो मैं सबके लिए यही कहूँगा कि आप अगर प्रोड्यूसर बनना चाहते हैं तो किसी के फिल्म में जुड़ के एक बार उसकी फिल्म में आप जुड़िए। अच्छा। एज ए प्रोडक्शन, एज ए छोटा मोटा फाइनेंसर, और उस फिल्म को पूरा समझिए, देखिए इंडस्ट्री को। अच्छा, चीज़ों को समझना। हाँ, 3 महीने 6 महीने में आपके क्या क्या आपके सामने आते हैं, कौन सा लोग कैसे हैं, क्या अच्छे हैं, क्या बुरे हैं, फिल्म का मार्केट क्या, सारी चीज़ें बोलते हैं ना, अनुभव। ये प्रैक्टिकल अनुभव होना जरूरी है। तो आप किसी भी फिल्म में आप जुड़ जाइए किसी भी तरह से।
तो आपको एक अच्छा प्रैक्टिकल अनुभव होगा, क्योंकि नदी के किनारे आप ज़िंदगी भर बैठे रहिएगा, आपको तैरना नहीं आएगा जब तक आप पानी में नहीं उतरेंगे। यानी डूबेंगे तो ही तैरना, हाँ, पानी में उतरेंगे तो तैरना आएगा। तैरना आएगा। किनारे बैठ के हम ज़िंदगी भर सोचेंगे कि हम तैरना आ जाए। ज़्यादातर सर भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में लोग डूब ही जाते हैं। डूब ही जाते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि पहले आप अनुभव लीजिए, क्योंकि आपको शुरू में पता नहीं होता ना, 2 बार 4 बार मिलने से कैसे पता चलेगा सामने वाला क्या है, सच्चा है, समय देना पड़ेगा। समय देना पड़ेगा। प्रैक्टिकली अनुभव कि कैसे बना, इसमें जो लोग काम किए, इसमें से कौन लोग सही है, ईमानदार है, सारी चीज़ें पता चलता है। अच्छा। बड़े से बड़े लोग जो भी होते हैं ना, जो हिंदी इंडस्ट्री में, वो भी अपने बच्चों को असिस्टेंट में डाल के या प्रोडक्शन में डाल के उनको 2-4 फिल्में इसी तरह कराते हैं कि आप पूरा प्रैक्टिकल अनुभव ले लो। आपको प्रोड्यूसर बनना है तो, आपको एक्टर बनना है तो तैयारी जरूरी है। नहीं, उसमें एज ए प्रैक्टिकल आपको आना पड़ेगा, शूटिंग में आपको आना पड़ेगा। जब लोगों के बीच में, सर्कल के बीच में, बड़े-बड़े स्टारों के लड़कों का नाम ले लीजिए, सब लोग असिस्ट करते हैं 2 साल 4 साल 5 साल। शुरुआत कहीं ना कहीं उनके एज असिस्टेंट थे। सारे गलतियाँ, सारे कमियाँ सब पता चलता है आईने के सामने। सर एक और सवाल, बॉलीवुड इंडस्ट्री के बाद, ताकि हिंदी हमारी मातृभाषा है, हिंदी हमारा मातृभाषा है, और दूसरी बात उसके बाद कोई लैंग्वेज है रीजनल में तो भोजपुरी है। सबसे ज़्यादा हमारे पास दर्शक हैं, सबसे ज़्यादा ऑडियंस है, उसके बावजूद भी हमारी फिल्में सिंगल थिएटर पे अटकी हुई है, क्या कारण है? 2-3 बातें हैं। एक तो फिल्म की हमारे जो बजट हो रही है आज के डेट में, तो वो बजट के हिसाब से हम मल्टीप्लेक्स के हिसाब से फिल्म बना नहीं पा रहे हैं। और मल्टीप्लेक्स के हिसाब से अगर बना भी लेते हैं तो दर्शक उसमें जाते नहीं, क्योंकि उसमें टिकट महंगा होता है। अच्छा। 150, 200, 250, 300। हमारा दर्शक है 50, 60, 70, 80, क्योंकि और दूसरी एवरेज 100 रुपये। और हर जगह मल्टीप्लेक्स गांव में है नहीं, जैसे हमको बिहार में चलाना है, यूपी में चलाना है, तो मल्टीप्लेक्स गिने चुने हैं। तो उस हिसाब से हमको ये देखना होता है कि हम किस थिएटर के लिए बना रहे हैं स्क्रीन। अगर मुझे उम्मीद ये करता हूँ, मेरा मतलब मुझे लग रहा है कि आने वाले 2 साल, 2.5 साल, 3 साल में सिंगल स्क्रीन से हट के डिजिटल सिनेमा जिसको हम लोग कह रहे हैं, डिजिटल सिनेमा, उसमें भी सिंगल स्क्रीन ही होगा, लेकिन सारी चीज़ें डिजिटल होगा। यानी जैसे साउंड क्वालिटी, पिक्चर क्वालिटी, यहाँ तक कि जो टिकट बिक रहा है वो भी ऑनलाइन होगा, तो पता चलेगा कि एक तरह से मिनी मल्टीप्लेक्स। हाँ, मिनी मल्टीप्लेक्स और सिंगल स्क्रीन होगा लेकिन डिजिटल। ये इस चीज़ का उम्मीद कर रहा हूँ और बहुत लोग इस पर काम भी कर रहे हैं। अच्छा। तो जिस दिन ये आ जाएगा तो मुझे लग रहा है कि फिल्में भी अच्छी बनेंगी, क्योंकि जब पैसा रिकवर अच्छा होगा तो फिल्में भी अच्छी बनेगी। आज लोग साउथ से वो करते हैं कि साउथ की फिल्में बढ़िया बनती है, बड़ी बनती है, क्योंकि उनका दर्शक है, उनका रिकवरी है। एक छोटे से टेरिटरी में 100 करोड़ का बिजनेस होता है, और सबसे बड़ी टेरिटरी भोजपुरी का, यूपी, बिहार, झारखंड, हिंदी के बाद 1 करोड़ की टेरिटरी नहीं होती थिएटर से। तो ये कहीं ना कहीं विडंबना भी है। और आज तो भोजपुरी हालत और ख़राब है सिनेमा हॉल को लेके। अगर डिजिटल का प्राइस नहीं बढ़ा होता तो मुझे लग रहा है कि भोजपुरी बनना बंद हो गया। हाँ, कहीं ना कहीं डिजिटल के बढ़ जाने से अभी भी चल रहा है, तरह से लोगों को एक नया रास्ता मिल गया है। तो जिस तरह डिजिटल है ना, जैसे डिजिटल का मतलब है कि हम लोग यूट्यूब पे फिल्में देखते हैं, सैटेलाइट पे फिल्में देखते हैं, जो टीवी पे आ रही है, गाने सुनते हैं, तो उससे रिकवर हो जा रहा है। लेकिन अगर डिजिटल सिनेमा आ जाएगा तो आज 1 करोड़ जो रुपया रिकवर नहीं हो रहा ना, मुझे लग रहा है कि 10 करोड़ होगा। आपको क्या लग रहा है, अगर ये कोरोना वैश्विक महामारी जब ख़त्म हो रही तो भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री का एक बेहतर दौर की शुरुआत होगी या नहीं? हाँ, बेहतर दौर की इसलिए होगी क्योंकि मुझे लग रहा है जो समय जा रहा है ना, तो समय कुछ लेके आएगा, इसलिए लेके आएगा कि लोगों को बहुत मौका मिला है सोचने समझने के लिए कुछ अच्छा इस 3 महीने में। और एक बोलते हैं ना कि एक अनुभव भी मिल रहा है। कोरोना ने सबको एक अनुभव दे के जा रहा है कि आगे जीवन कैसे जीना है, तो वो परिवर्तन हर चीज़ में दिखाई देगा, सिनेमा में भी दिखाई देगा। एक लास्ट सवाल सर, भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में कलाकार बहुत हैं, हर जगह है, और ये बहुत बड़ी ऑडियंस वाली इंडस्ट्री है। उसके बावजूद भी सिर्फ यहाँ पे सिंगर ही हीरो क्यों बनता है? हाँ, एक वजह ये भी है कि सिंगर के पास दर्शक होता है, मतलब एक बना बनाया दर्शक होता है। जैसे मनोज तिवारी के साथ था, बाकी खेसारी जी के साथ था, सभी के साथ है। तो इसीलिए दर्शक पहली बार उनकी फिल्में देखते हैं। अगर फिल्म पसंद आता है या एक्टर ने अच्छा काम किया है तो उसका करियर बन जाता है। और एक अच्छा एक्टर भी अगर आता है अपने भोजपुरी इंडस्ट्री में तो उसके पास दर्शक नहीं होता है। तो लोगों को लगता है कि पिक्चर फ्लॉप हो गया या एक्टर अच्छा नहीं है, कोई नेम फेम नहीं है और एक्टर अच्छा नहीं, इसीलिए फिल्में फ्लॉप हो गई। अच्छा, तो दर्शक नहीं होने की वजह से वो ज़्यादा फिल्में उनकी नहीं चल पाती। हमारे दर्शकों के लिए एक आपका संदेश? नहीं, मैं तो इतना ही कहूँगा सबके लिए कि जो भी कीजिए लगन से कीजिए। मुझे नहीं लग रहा है कि दुनिया में कोई भी चीज़ नामुमकिन है, चाहे आपको हीरो बनना हो, चाहे आपको प्रोड्यूसर बनना हो, चाहे आपको डायरेक्टर बनना हो। आप मेहनत करेंगे और ईमानदारी से रहेंगे तो आपको अच्छे लोग भी मिलेंगे, अच्छे लोग मिलेंगे और आप अच्छे जगह पहुँच रास्ते चलते रहें और कारवां बन जाएगा। तो ये सूरज शाह जी थे और आप देख रहे थे खास कार्यक्रम गोरखपुर एक्सप्रेस न्यूज़ का। मैं विष्णु प्रभाकर, मेरे कैमरे के पीछे अभय राव थे।